ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसमें एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और शांति को सर्वोपरि मानते हुए कठोर फैसले लेता है। हाल ही में कनाडा सरकार ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसने कुख्यात बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में कनाडा सरकार ने साफ कहा है कि देश में हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर वे कृत्य जो किसी खास समुदाय को भयभीत करने और असुरक्षा का माहौल बनाने के लिए किए जाते हैं किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यही कारण है कि जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने घोषणा की कि कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत बिश्नोई गैंग को आपराधिक संगठन यानी कि आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर लिया गया है। गैरी ने अपने बयान में कहा कि कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। बिश्नोई गैंग ने कुछ खास समुदायों को डर और हिंसा के जरिए निशाना बनाया है। इस गैंग को आतंकवादी सूची में डालने से हमें उनके अपराधों को रोकने और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभावी उपकरण मिलते हैं। आपको बता दें, बिश्नोई गैंग का नाम भारत में अक्सर सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके नेटवर्क ने कनाडा जैसे देशों को भी अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स की माने ये गिरोह हत्या, गोलीबारी और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, वे प्रवासी समुदाय के प्रमुख लोगों, कारोबारी और सांस्कृतिक हस्तियों को धमकाकर उनसे वसूली करते रहे हैं। इसी तरह वे कनाडा में बसे भारतीय मूल के समुदायों में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि यह गैंग न केवल अपराध में शामिल है बल्कि अपने भय के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए समुदायों को सीधे सीधे निशाना बना रहा है। यही कारण है कि अब इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है ताकि इन गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। आइए ऐसे में समझ लेते हैं कि आखिर आतंकवादी सूची में शामिल होने का क्या मतलब है। कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत अब कुल 88 संगठन आतंकवादी सूची में दर्ज हो चुके हैं। इस सूची में शामिल होने के बाद किसी संगठन की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। संपत्ति और पैसे फ्रीज। बिश्नोई गैंग की संपत्ति, बैंक खाते, वाहन और वित्तीय साधन जब्त या फ्रीज किए जा सकते हैं। वित्तीय सहयोग पर रोक। अब कनाडा और विदेश में कई भी व्यक्ति इस संगठन को आर्थिक मदद नहीं दे पाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसे अपराध का दोषी होना होगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस गैंग के खिलाफ सीधे और कड़े कदम उठाने का अधिकार मिल गया है, चाहे वे आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकना हो, यात्रा पर पाबंदी लगाना हो या भर्ती गतिविधियों पर रोक लगानी हो। इसका सबसे बड़ा असर आव्रजन पर पड़ने वाला है। इस सूची के उपयोग कनाडाई आव्रजन और सीमा सुरक्षा अधिकारी भी करेंगे, यानी जो भी व्यक्ति इस गैंग से जुड़ा होगा उसे कनाडा में प्रवेश से रोका जा सकता है। कनाडा की राष्ट्रीय पुलिस सेवा, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP अब बिश्नोई गैंग की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी। RCMP आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, उनका पता लगाने और जांच करने के लिए जिम्मेदार होगी। कनाडाई सरकार का मानना है कि ये कदम न केवल प्रवासी समुदायों की सुरक्षा का एहसास दिलाएगा बल्कि गैंग के नेटवर्क को भी कमजोर करेगा। कनाडा कई संस्कृतियों पर गर्व करने वाला देश है। यहाँ हर संस्कृति और समुदाय को अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई गिरोह इस स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है तो भय का वातावरण बनता है और लोगों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है। तो ये लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला है। बिश्नोई गैंग के खिलाफ ये कार्रवाई इसी लोकतांत्रिक सोच का विस्तार है और ये संदेश सिर्फ कनाडा के भीतर ही लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि आतंक और संगठित अपराध चाहे किसी भी रूप में सामने आए, उनका सामना करने के लिए सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं। बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद अब उसके नेटवर्क पर नकेल कसना आसान होगा। उनकी संपत्ति जब्त होगी, गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और उनके सहयोगियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कनाडाई सरकार का यह कदम प्रवासी समुदाय के लिए राहत का कारण है, क्योंकि लंबे समय से वे इस गैंग की धमकियों और दबाव का सामना कर रहे थे। अब उन्हें भरोसा मिला है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। बिश्नोई गैंग का आतंक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है। इसने अपने नेटवर्क से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा तक में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित देश ने यह दिखा दिया कि हिंसा और भय की राजनीति कहीं भी टिक नहीं सकती है। कनाडा सरकार द्वारा बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक और नैतिक संदेश भी है कि समाज में किसी भी कीमत पर भय और हिंसा को जगह नहीं दी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।